दो, सभी लगवा दो, कर दूंगा मैं गर्म, कोई बात नहीं। 8वां विश्वास जानना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 8वां विश्वास अपनी टीम पर, कि मेरे जैसे टीम पूरी टीटीएम में किसी की नहीं है। और मैं देखता हूं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या कह रहते हैं, भैया देखना ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। अरे अगर तुझे लगता है ये नहीं कर रहा तो कोई और, तुम्हारा रोना भी है कि मेरे पास ये है और तुम्हारे पास है भी है। अगर वो खराब है तो कोई और ढूंढ ले, कोई और तुमने ढूंढना नहीं, और उसमें ढूंढनी है सिर्फ आप। बोल रहे हो मैं नहीं, मेरी तो टीम बहुत अच्छी है, मैंने नहीं बोला। देख लो किस किस के अपलाइन ने बोला था अपने आप। और बाकी मैंने देखे जो थोड़ी सी क्लोजिंग 2-3 बढ़िया दे दे, फिर कहते हैं मेरी अपलाइन। अरे भैया मैं तो सोचता हूँ तुम होते मेरी अपलाइन, मेरे वाले किसी और को कह रहे होंगे, उसके वाले किसी और को कह रहे होंगे। देखो यस कितनी तेज यहाँ से आ रहे करते हैं ना ऐसा। चलो एक बार मैं आंख बंद कर लेता हूँ, मैं नहीं देखूंगा यस नो कौन कर रहा, पर ऐसा होता है या नहीं? तुम तो बड़े खराब हो भाई। मतलब ये भी सोच रहे हो मेरी टीम बदल के मेरी टीम में ये आ जाए और मेरी अपलाइन बदल के ये आ जाए, यानी कि कहने का मतलब ये किसी को ना बदलो, अपने आप को बदल लो सर। क्योंकि ना टीम में कमी है, ना अपलाइन में कमी है, ना टीम में कमी है, और क्योंकि अगर अपलाइन में कमी है तो आप कैसे जुड़े, और टीम में कमी है तो आपने क्यों जोड़ा? यानी कि आपके देखने के सब नजरिए में कमी। उसके अंदर अगर आप, मेरे अंदर भी या किसी के भी अंदर, अगर आप अच्छाई देखने की कोशिश करोगे तो मिलेगी या नहीं, और अगर बुराई देखने की कोशिश करोगे तो मिलेगी या नहीं। तो यानी कि अगर आप अच्छाई देख रहे हो तो अच्छाई आप में है या मुझ में है? वो अच्छाई मेरे में है ना, जब भी तो दिखी, मेरे में अच्छाई तभी तो दिखी, यस और नो? यस। और अगर बुराई दिखती है तो वो किस में है? क्योंकि मैं तो अच्छा हूं ही। समझ आई बात? ये 8 बातें याद रहेंगी आज के बाद। इन 8 में से अगर एक पे भी भरोसा उठा ना, या हल्का सा भी ऐसे हुआ, तो बिजनेस चलने वाला नहीं है। फिर समझ जाओ आप डीटीएम के लिए सीरियस, तो डीटीएम आपके लिए सीरियस कैसे हो सकती है? और जितने लोग कमर लगा के बैठे हैं कृपया आगे आ जाए, क्योंकि आप हो सकता हो 1 रात से जाके हो, भैया बता देंगे हम 2 रात से जाके। टेंशन लेने की जरूरत, हमने काबिलियत बढ़ाई तो आप भी बढ़ा दो, कोई टेंशन नहीं। आगे चलें? समझ आई? क्या आप इस बिजनेस को सही नजरिए के साथ कर रहे हो या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपका नजरिया इस बिजनेस को लेके क्या था वो अलग बात है, और इस बिजनेस को आप किस नजरिए से कर रहे हैं वो अलग बात है। जैसे कोई भी प्रोफेशन हो, XYZ, अगर कोई बीटेक करता है तो उसको पता है ना मुझे बीटेक करने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा? yes. अगर कोई बीए कर रहा है और उसको आप बोलो कि तेरे को डेली 5 घंटे पढ़ना है, तो वो तो मर जाए। कहेगा मैं बीए नहीं, मैं सुसाइड कर लूंगा, लेकिन 5 घंटे। लेकिन यही बात किसी MBBS को बोलो तो वो कहेगा सर 5 घंटे में मेरा क्या होगा, मेरे को 5 घंटे और चाहिए। यस और नो? आज आपको हुआ क्या? पीटी करवाऊं, कौवे उड़वाऊं? मेरे को सब आता। खड़े हो जाओ अपनी अपनी सीटों से, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक हाथ करना है ऐसे। 1 पे कैसे करना है? 2 पे कैसे करना है? 3 पे कैसे करना है? और 4 पे कैसे करना है? समझ आई? 1 2 3 4 2। जंप नहीं करानी ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 1 4 आइए नीचे। अब आपने क्या चेक करना है? जैसे MBBS के लिए अगर कोई 1 घंटा रोज पढ़े तो कितना बड़ा डॉक्टर बनेगा?
ऐसे आप 2 करोड़ के घर के लिए अगर 2 प्लान रोज करो तो कितने दिन में बन जाए? समझ आई बात आज के बाद? जितना बड़ा आपका टारगेट है उसके लिए पेन लेवल भी उतना बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा आपका टारगेट है आपका पेन लेवल भी उतना बड़ा होना चाहिए। जैसे कि जब मेरे को 6th लेवल करना था, ठीक कुछ अंदर से, तो मैंने क्या करा, मैंने अपना पेन लेवल, जैसे आपने लिखा 2 करोड़ का घर, अब उसके सामने आप लिखो कि 2 करोड़ का घर लेने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा था 6th लेवल करने के लिए मैं महीने में 10 दिन भूखा रह सकता हूं। अभी आएंगे शंटी भैया, कांग्रेस भी बता देंगे। हम पूरा दिन खाना ही नहीं खाते थे। मंजू दीदी मेरी अपलाइन पीछे बैठी हैं, शिकायत भी करती थी मेरी अपलाइनों से। जोरदार तालियां मेरी अपलाइन मंजू दीदी के लिए। मैंने लिखा कि जब तक मेरा 6th लेवल नहीं होगा मैं महीने में 10 दिन भूखा रह सकता हूं। टाइम मिला तो खाएंगे, वरना अगर काम है तो नहीं खाएंगे। वो मेरा क्या पेन लेवल था। अब मैं 1 दिन भूखा रहा और मैं सब लोग हाय भूख लगी। अब मेरे को सबकॉन्शियस माइंड क्या देखेगा, जैसे ही मेरे को दिखेगा मेरा 6th लेवल, तो साथ में क्या दिखेगा कि तूने लिख रखा है तू 10 दिन भूखा, अभी तो 1 ही दिन हुआ है बेटे, 9 दिन अभी और रह सकते हैं। या फिर मैंने लिखा कि भैया मेरे को ना अपना 2 लाख रुपए का कर्जा उतारना है और कर्जा उतारने के लिए मैं रात को 2 बजे तक जाग सकता हूं और 12 बजे ही आपके पास कॉल आई, या हम प्लान करते थे भैया, हम 2-2 बजे तक प्लान करते थे या नहीं। मैंने भैया को बस में बिठाया 2-2 बजे तक कि जब तक मेरे पास, मैं 2 बजे तक की वर्किंग निकालता था रात की कि 2, और जैसे ही 12 बजे मेरे को आई अब तो थकान हो गई, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा, या तो 2 लाख का कर्जा रख या नींद को छोड़। खुद ही आएगा ना कि अभी तो 12 ही बजे हैं, तूने वादा क्या कर रखा है, कितने बजे तक काम करेगा, 2 बजे तक काम करेगा। या फिर मैंने सोच रखा है 14th लेवल करने के लिए मैं 1 लाख लोगों की ना सुनूंगा। क्या सुनूंगा? तो मेरा फोकस 14th लेवल नहीं है, मेरा फोकस 2 लाख रुपए कर्जा नहीं था, मेरा फोकस 6th लेवल नहीं था, मेरा फोकस कुछ और था। अब 1 लाख लोगों की ना सुननी है, तो मैं किसी के पास जाऊंगा, कितनी जनता, 135 करोड़ है, 1 लाख की तो ना है भाई। मैं किसी के पास गया कि जी ये प्लान है फैज भाई, मैंने दिखाया, ये मेरे को क्या बोलेंगे कि नहीं मेरे को ओके, इसके अलावा कुछ होगा क्या, इसके अलावा कुछ होगा क्या? पर अब ऐसा नहीं, मेरा फोकस ना 14th लेवल है ही नहीं, मेरा फोकस क्या है, 1 लाख लोगों की इकट्ठी मेरे को क्या करनी है ना। अब वो 1 लाख लोगों की ना ऐसे नहीं इकट्ठी करनी कि गए कमल भैया ने बोला है हमें तो प्लान दिखाना है, उसने ना बोला हम आगे, ना 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 ना, ये गलती मत करना। क्योंकि शुरुआत की अगर जब मैं प्लान करता था आपको बताऊं तो मेरा सिंपल सा रूल था, जानना चाहते हैं? मेरा सिंपल रूल था, जुड़ वरना कमी बता, ये बता सुना ही क्यों, सुना क्यों वरना प्लान में कमी बता, या तो जुड़ वरना कमी बता, वरना ये बता सुना ही क्यों। तो आदमी पीछा छुड़ाने के लिए क्या करेगा, जुड़ेगा। अब मेरा दूसरी शर्त आती थी, काम कर वरना ये बता जुड़ाई क्यों, काम कर वरना ये बता जुड़ाई क्यों। और सर सही बताऊं, जब मैं शुरू में करता था, भैया गवाह, भैया ने मेरे साथ सबसे ज्यादा 1-to-1 और वर्किंग करी, या शिव कुमार गोयल जी भी आए थे पहले दिन, ऐसा कोई बंदा नहीं होता था जिसको हमने प्लान दिखा दिया मेरा पर्सनल हो और सर उसकी क्या औकात वो पेमेंट ना दे, और जिसको भी हमने जोड़ा फिर उसका उस पे बस नहीं था वो काम ना करे, वो जितने मर्जी टल्ले दे दे। क्यों विवेक भाई, चाहते थे आप काम करना? 1.5 महीने में 5वां लेवल भाई का हुआ था, जबकि मेरी कोई फाइल वैल्यू, भाई की दुकान जितने बजे खुले उससे पहले सेमिनार में जाने के लिए मना करे, गाड़ी की चाबी पकड़, मुझे जो मर्जी करना पड़े, आप तो आप भाई साहब, आपकी रूह से भी काम कराने की ताकत रखता हूं। ऐसी है फैज भाई बता देंगे 1.5 महीने में कौन सा लेवल हो गया था, 5th हो गया था आपका भी, क्योंकि मेरी जितनी क्षमता थी। कितने बजे तक काम करते थे हम? रात को 3 बजे मैंने एंट्री लगानी सिखाई, दिन में वर्किंग कर रहे हैं। जिस दिन एंट्री उठेगी उसी दिन गाजियाबाद जाएंगे और पहलवान के पराठे खाएंगे।
वही खुलता था पूरी रात। मुरादनगर पार करके पहलवान पराठे वाला है, पहले जाएंगे, काम खत्म करेंगे, पराठा खाएंगे, अपने घर आएंगे, एंट्री चढ़ाएंगे, उसके बाद तू अपने घर जाके सो सकता है, मैं अपने घर सो सकता हूँ, उससे पहले सोने की जरूरत, क्योंकि हमने वादा क्या करा था कि कितने बजे तक जागना है, और 2 बजे अगर गाड़ी लेकर निकल गए, अब गाड़ी में चलती में सोओगे क्या? चलती गाड़ी में सोओगे क्या? क्योंकि यार देखो, अगर 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल आप अगर 2 घंटे की भी नींद लेते हो तो मेरे से लिख के ले लो, नींद की वजह से आप मरने वाले नहीं हो। एक्सपीरियंस ले रखा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि फिर आपको तो पता भी नहीं चलेगा कब आप जुड़ गए, कब आपके लेवल हो गए। नरेश भाई जुड़े थे मेरे साथ, कितने बजे लिस्ट बनी थी सर? सुबह 6 बजे। और वर्किंग कितने दिन में क्या हुआ था? और रोज हमारा क्या मकसद था? केवल कुछ नहीं समझाना, फिर प्लान 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 12 दिन में 4th लेवल डन। जिनके साथ मैंने पर्सनल वर्किंग करी सर, अपना सिंपल उसूल था, या तो कमी बता जुड़, वरना ये बता सुनाई क्यों। मैं तो अड़ जाता था सर, पकड़ लेता था। मैंने कहा तेरा कोई नुकसान नहीं, फायदा है या फायदा हो सकता है, हाँ तो जुड़। मैं तो इमोशनली भी टेक्निकली भी आपको बता रखा है ना, 4 तरीके से आती है ज्वाइनिंग। 5वां भी बता दूं, अपना अगर खास हो ना बुआ जी जैसा, तो सर जबरदस्ती भी, क्योंकि ये भी नहीं जुड़ना चाहती, बैठी है यहीं पे। अब अगर मैंने इन्हें जोड़ा, चाहे जितनी मर्जी तिगड़म लगा के जोड़ा, और अगर इनके साथ काम कराया जो ये करना नहीं चाहते थे, आज सबसे ज्यादा तालियां कौन बजवाता है मेरे लिए? क्योंकि इनको नहीं पता था यहाँ आके क्या मिलेगा, मेरे को पता था क्या मिलेगा। मेरे घर पे एक LED लगी है जिसमें भविष्य दिखता है कि जो आज तक ये कह रहा है नहीं जुड़ूंगा, वो कहेगा मेरा अपलाइन सबसे बढ़िया जिसने मेरा फार्म भरा था। ऐसी तो कह रहे हैं। अब विवेक चड्डा जी क्या कर रहे हैं? जोरदार तालियां जिन्होंने मेरा फार्म भरा। वो तो गोविंद भाई जानते हैं, कह रहे थे या तो पैसे दे, नहीं तो यहीं सोऊंगा। ऐसे करा हमारे लीडरों ने 7 बार में, और सिक्के चिल्लर दी थी। और आज 8वां लेवल किसका आया सर? चड्डा जी का। तो जोरदार तालियां चड्डा जी की। तो समझ आई बात? कभी 1 लाख ही इकट्ठे करते रहो, जो कोई बाहर जा मेरे साथ जुड़ेगा, वो ये भी नहीं कह रहा क्या जुड़ेगा, नहीं भैया हो गए 10 20 4-5 दिन बाद भैया 1 लाख। ऐसा नहीं करना, समझ आई बात? तरीके से तो अपना पेन लेवल, जितना बड़ा आपका टारगेट है, जितना बड़ा आपका गोल है, आपका सर पेन लेवल, दर्द लेने की क्षमता भी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। तो आज के बाद क्या लिखना है, ये बताया किसी ने आज तक? ये सर मैं वो बता रहा हूं जो मैंने किया, जो मैंने किया। कि अगर आपको चाहिए, जैसे मेरे को चाहिए था, मेरे को चाहिए सर 5 करोड़ का घर चाहिए, BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, और वो भी अगर मेरे पुराने दोस्तों से पूछोगे तो हर कलर की चाहिए। हर मेरे व्यापार से आ जाएगा। सोच सर बड़ी थी, और मेरे को DTM में क्या दिख गया कि मेरे को यहाँ से वो सब कुछ मिल सकता है जो मैं चाहता हूँ। अगर बात है अपनी चाहत की लाइफ जीने वाली, तो मैं खुद को इतना बदल दूंगा, जो मेरे अंदर कमियां हैं मैं सर सारी एक-एक करके दूर कर दूंगा। लेकिन जो चाहिए तो बदलाव में सर दर्द होगा, मेरे को भी बहुत हुआ, लेकिन आज बदलाव देख के लगता है मैं क्या था। और सर इस महान कंपनी और मेरे सारे ग्रेट अपलाइनों की बदौलत सर आज मैं क्या बन गया। तो आप लोग भी सर वहां तक आ सकते हो। ये समझ आई बात? नेक्स्ट चलें। इस लाइन पे ना आप डॉल्फिन को किस नजर से देखते हो? अगर एक लाइन में पूछूं तो कौन बता सकता है? एक लाइन बता दो कि सर डॉल्फिन का मतलब मेरे लिए तो ये है। सबके लिए अलग अलग होगा ना, किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए सेहत है, किसी के लिए टूर है, किसी के लिए भैया कोई नुकसान नहीं था जुड़ गए, किसी के लिए था कि आए थे जीजा जी आए थे या साले साहब आए थे नहीं जुड़ते, तुम बुरा मान जाते। कौन बताएगा एक लाइन में?
जी दीदी बताइए। 2 शब्द में बताओ। चलो 2 शब्द। खुशियाँ देना। खुशियां देना। दीदी के हिसाब से जोरदार तालियां। खुशियां देगा जी। है जी। जादुई चिराग, जोरदार तालियां जी। तेजवीर भाई। अल्लादीन का चिराग। चलो। सबसे बड़ा मान सम्मान। जिंदगी जीने का तरीका ही बदल दिया। जिंदगी जीने का तरीका बदल दिया सब। जोरदार तालियां पूनम दीदी। बहुत कुछ मिलता जुलता। और कोई जी बताइए बड़े भैया। एक सिस्टम मिलता है, जिस सिस्टम से आदमी वर्क बाय वर्क स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। अच्छा ये एक सिस्टम है अपनी ग्रोथ खुद करने का, यही तो कहना चाह रहे हो कि स्टेप बाय स्टेप आपको लोग आगे बढ़ाने में एक दूसरे की क्या करते हैं। और कोई कुछ जी बताइए। ये सभी को रोजगार दे रहा है। ये भी सही है, सभी को रोजगार दे रहा है। जी बताइए सीमा दीदी। सोशल वर्क। चलो बहुत बढ़िया सोशल वर्क है जी। आरिफ भाई। सपने पूरे करने का बिजनेस। सपने पूरे करने का बिजनेस। बहुत जबरदस्त तालियां आरिफ भाई के लिए। ये जबरदस्त है आपके हिसाब से, ये जबरदस्त थी आपके हिसाब से। चेंज कर देता है। पहले के युग में क्या होता था, अर्जुन के पास गुरु थे ना श्री कृष्ण। आज कलयुग में आपके पास कौन है? कोई नहीं है ना। आप अपने गुरु खुद ही बन सकते हो सर, अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। वरना अगर ये चीजें क्लियर नहीं है, आपने सोच लिया 2 करोड़ कमाऊंगा, 5 करोड़, बच्चों का फ्यूचर, माँ बाप के लिए, इसके लिए फलाना ढिमकाना सब कर दिया, और 2 लोग मना करते तुरंत ये रखी टीटियां। हंसने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। ऐसा होता है या नहीं? 2 लोग छोड़ के चले जाएं, भैया ये तो चलेगा, ये तो काम ही ना कर रहा। फिर तुमने एक गारंटी ली थी हमसे फॉर्म पे साइन करते हुए, ये करेगा तो ही मैं करूंगी, ये चलेगा तो मैं चलूंगी, ऐसा कहा था। किसके ऊपर करा था डीटीएम? अपने ऊपर। तो अपना गुरु खुद को बनाने का तरीका क्या है कि अगर आपने पेन लेवल लिखा है कि मैं 4 दिन तक भूखा रह सकता हूं 2 करोड़ के घर के लिए, महीने में या हफ्ते में या 15 दिन में मैं 4 दिन तक भूखा रह सकता हूं, तो सर भूखा रहने का मतलब ये नहीं कि व्रत रख लिया और सुबह शाम रात दिन घर पे ही पड़े। भूखा रहने का मतलब है काम कर, इतना काम निकाल लेना है, इतना काम निकाल लेना है, इतना काम निकाल लेना है कि आप घर से भी रोटी बांध के लेके जाओ तो वो भी खाने का टाइम ना मिले। मेरे साथ बहुत सारे पुराने लीडर होंगे ऐसे कि सुबह रोटी आई और रात तक ऐसे ही चली गई, सर टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। तो जब आप देखोगे ना यार भूख लग रही है, और फिर अपना गोल याद करोगे तुरंत कि यार नहीं 2 करोड़ के घर के लिए तूने बोला था कि तू 1 हफ्ता भी भूखा, और अभी तो पहला ही दिन हुआ है, 6 दिन। तो ये आपका क्या, ये आपका मॉरल डाउन नहीं होने देते। और वरना जब मॉरल डाउन होता है ना सर, एक बार जब आदमी के कंधे झुक जाते हैं, टीम छोड़ जाती है, क्लोजिंग डाउन हो जाती है, तो ये सब कुछ जो है, ये जो पेन लेवल था, ये आपको वापस कोशिश करता है बाउंस बैक दिलाने में। कितने लोग हैं जो जिंदगी में बाउंस बैक करना चाहते हैं कि सर चाहे जितनी मर्जी बार गिरे, जितनी मर्जी, और 10 बार गिरोगे 10 बार सर सीधे खड़े हो जाओगे, 20 बार गिरोगे 20 बार खड़े हो जाओगे। अगर आपके पास ये लिखा हुआ नहीं है तो सर भूल जाओ कोई आपको और हाथ पकड़ के खड़ा करने आए। हो सकता है अपना ही एक बार कमर थपथपाए, चल यार ठीक है आगे चल, चल यार ठीक है आगे चल, लेकिन जब बार बार आप घर बैठोगे तो एक दिन वो क्या कहेगा, तू छोड़ मेरे को दूसरा मिल गया। ऐसा होगा या नहीं? तो कितने लोग आज लिखेंगे ये, क्योंकि आज तो ये भी नहीं कह सकता मैं घर चली गई थी, मैं चला गया था। जितने भी अपलाइन है, पहले लिखना अपना और फिर लोगों का लिखवाना, क्योंकि जितने लोग आए उनकी जिम्मेदारी सर पे, जो जितनी ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी लेगा वो उतने ज्यादा करोड़ कमाएगा। कौन कितने लोगों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? सब एक दूसरे की जिम्मेदारी लेंगे या सब अपनी अपनी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार है? सब अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। किसे किसे मुझे बोलना पड़ेगा आके कि ये क्यों नहीं लिखा? 1-2 ही हैं बस, जो भी 1-2 हैं अभी जिन्हें समझ नहीं आ रही बातें, आएंगी धीरे धीरे। ये समझ आया?
नेक्स्ट, ये सबसे बड़ी चीज, बस यहीं पर लोग टूट जाते हैं, यहीं पर लोग झूठ जाते हैं। पाना तो है 2 करोड़ का घर, चाहिए तो सर मर्सिडीज, चाहिए तो रॉयल लाइफ स्टाइल, चाहिए तो ये फरारी फलाना डिमकाना, जो लिखा है जिंदगी में, दुनिया में जितनी चीजें बनी है, चाहिए तो मुझे सब कुछ, लेकिन मैं उसके लिए त्याग कुछ नहीं करूंगा। त्याग का मतलब, अगर मेरे बच्चे रो रहे हैं ना सर, मैं उस दिन वर्किंग पे नहीं जाऊंगा। अगर सर मेरे घर पे मेरी मौसी के बेटे आए हुए हैं और उनमें से छोटे वाले का जन्मदिन है, तो मैं पूरा दिन सर तैयारी उसी की करूंगा। अगर आज मेरे सिर में दर्द है सर, आज तो तबीयत खराब है, आज मैं कुछ नहीं करूंगा, आज मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आज सर ये वाला त्योहार है, आज ये है, फलाना है, ढिमकाना है, सब कुछ, आज बारिश है, आज गर्मी है, आज सर्दी है। सर एक बार तो क्या, आपको ये लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मेरा मन हो या ना हो, मैं काम करूंगा तो काम करूंगा। मेरा शरीर साथ दे या ना दे, मैं काम करूंगा। सर कितने लोग त्याग करने के लिए तैयार हैं? वरना सर हमारे यहाँ पे तो एक आदमी के हाथ में जरा सा मुड़ जाए, सर हाथ ही नहीं उठ रहा, क्या करें, आज तो घर ही। अभी मेरी 4 दिन तक एनडीटी थी लगातार। बुआ जी वाली एनडीटी में कौन कौन था जिस दिन मेरी एक आंख मोटी थी? कितनी दिक्कत थी उस दिन, लेकिन आया या नहीं आया? क्योंकि खुद से वादा कर रखा है, अगर जान है तो जिसको टाइम दे दिया उसके पास पहुंच के रहूंगा सर। मैं या मेरी डेड बॉडी, एक चीज पक्का पहुंचेगी सर। दोनों दिक्कत थी ना, पहले दिन थोड़ी दिक्कत तो भी काम पे, अगले दिन ज्यादा दिक्कत तो भी सर काम पे, और सर तीसरे दिन मैं कहां पे था अरुण भाई? कहां पे था मैं? कितनी बार दवाई डाली आपने मेरी आंख में? मैंने आपको मैं 4 बार दवाई डाली। 4 बार तो भाई ने डाली जाते हुए, और क्या क्या करा हमने वो तो सर सारी बातें बता ही नहीं सकते। एक बार तो गड्ढे में गाड़ी घुस गई, कह रहे क्या हुआ, मैंने कहा दिख ही नहीं रहा, कुछ बंद हो गई, दिख ही नहीं रहा सर। लेकिन जो वादा प्रॉमिस खुद से किया उसको कैसे तोड़? क्योंकि जो चाहिए वो इतनी आसानी से मिलता तो बाकी सबको ना मिल गया था। बाकी सब लोग बहाने बनाते हैं, उनके पास काम ना करने के 10 रीजन हैं, और सर अगर मैं कहता हूं काम करने की एक वजह ढूंढ लो ना, तो बाकी सारे बहाने सर साइड हो। डीजे आपको ही दे दें, आपको दे दें डीजे, कौन बजा कौन रहा है? आप आ जाओ।